खुदावंद का शुक्र हो, एक बार और हम खुदावंद के पाक कलाम को लेकर आए हैं। और जितने लोग इस नव माध्यम की वजह से जो जुड़े हैं, सबको खुदावंद बहुत सारे बरकत है। आइए हम कलाम की ओर चलें। पिछले दिनों में हम जिस टॉपिक को सीख रहा था कि हम पैदाइश से, उत्पत्ति से मनुष्य की सृष्टि, जमीन की सृष्टि के बारे में सीखे हैं। और कल भी हमने कुछ बातों को इसी सिलसिले में सीखा जरूर। सृष्टि का उद्देश्य क्या, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्रिएशन। 2 दिन हम उसी पर बात की है। और कल के दिन हमने ये बात किया उत्पत्ति यानी पैदाइश 4 अध्याय से, जहां 3 अध्याय की 15 आयत जो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के बारे में जो नबूवत हुआ था, प्रोफेसी, उसके पीछे कुछ बातों को कल हमने सीखा है। उत्पत्ति से लेकर आगे तक गए, जहां जहां स्त्री की संतान की जन्म होने के लिए दुनिया तैयार नहीं थे, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए दुनिया तैयार नहीं हुआ, लेकिन शैतान, उसके टीम तैयार थे ताकि उनको खत्म करे, उनको बर्बाद करे। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम मुश्किलों को जीतकर, आजमाइशों को जीतकर इब्लिस पर गालिब आया करके कल हमने सीखा। और खुदावंद की पाक कलाम के लिए हम खुदा को शुक्रगुजार हैं। आज हम जाएंगे उत्पत्ति के 4 अध्याय में काइन और एबेल के कुर्बानी के बारे में, जो जेनेसिस चैप्टर 4 में लिखा गया, काइन और एबेल। जैसे कि हमें सब मालूम है, आदम और हव्वा के प्रथम माता पिता जो दुनिया में थे, उनके प्रथम संतान होकर काइन और दूसरे संतान होकर आबिल का जन्म हुआ। कल हमने कलाम से यह भी पढ़ा, काइन दुष्ट से पैदा हुआ, पहला यूहन्ना 3:12 में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम देखेंगे दोनों भाई खुदा के सामने भेंट लेकर गया, ऑफरिंग लेकर गया। हम इस तरीके से सीखते हैं खुदा के सामने ये एक्चुअली इज इट अ ट्रू वर्शिप, क्या एक सही आराधना, इबादत हो, या सैक्रिफाइस हो। सैक्रिफाइस उसी को कहता जिसको कुर्बानी कहते हैं। ये क्या कुर्बानी है या एक चढ़ावा है? यहां पर हम जब कलाम सीखते हैं, वहां भेंट लिखा गया है ना। 4 आयत में हम जब पढ़ते हैं, 4 के 3 और 4, उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय 3 और 4 में लिखा गया है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। अच्छा, भेंट लेके आया। भेंट है, भेंट यानी ऑफरिंग। हम उसकी दूसरे भाग में बाद में आएंगे। यहां लिखा हुआ भेंट, इंग्लिश में भी ऑफरिंग लिखा हुआ है। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? उर्दू में क्या लिखा हुआ है? 4:3 मैं पढ़ता हूँ। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया। हदिया लाया, गिफ्ट है ना। हाँ, गिफ्ट है, ऑफरिंग है, जिसको खुदावंद के वास्ते हदिया लाया। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है, उस आयत को जब नीचे पढ़ेंगे, हदिया लाया, और आबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ इनकी चर्बी का हदिया लाया।
अब दोनों भाइयों की हदिया देखिए, एक खेत का फसल के फलों के हदिया लेके आए, दूसरा अपना भेड़ बकरियों के पहलौठ में से कुछ को लेके आया। एक बात साफ हुआ है, हम अंग्रेजी परिभाषा और हिब्रू परिभाषा और उर्दू में भी साफ है, साफ लिखा हुआ है, भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का। इसका मतलब एक बच्चा नहीं, बकरी का। जैसे पढ़ने के बाद आप उसको माइक्रोफोन ऑफ कर देना। तो एक बच्चे का कुर्बानी नहीं, एक बच्चे का हदिया नहीं, भेंट नहीं, कुछ। मैं भी शुरू में यही सीखता था, यही समझ में था, यह मन में था। एक बकरी का बच्चे को लेके आया, काई ने कुछ फल लेके आया, हाबिल ने एक बकरी का बच्चा। ऐसे सुनने में आया, वैसे सीखते थे, वैसे सीखे हुए थे। लेकिन जब कलाम को बारीकी से पढ़ते हैं, हाबिल ने एक बकरी को बच्चा नहीं लाया, बल्कि कुछ को लाया, कुछ को। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट बॉर्न्स, यानी जो पहला पैदा हुआ उसी में से कुछ को लाया, है ना। फर्स्ट ऑफ हिज फ्लॉक्स, उसकी झुंड में से, हर फ्लॉक्स यानी एक झुंड में या एक होता है, इधर झुंडों में से कई झुंड है, कई झुंडों में से पहला लेके आए। इसका मतलब एक बकरी या एक भेड़ नहीं, बल्कि एक से अधिक है। हमारी टॉपिक उधर नहीं है, लेकिन हम उसी पर भी बात करेंगे। एक बात यह है कि हम सबसे पहले हम देखते हैं, खुदावन को जब भी हम हदिया लेके आए, भेंट लेके आए, ऑफरिंग लेके आए, उसी में आपको प्रायोरिटी यानी प्रथम स्थान खुदावन को देना चाहिए। कि हम दोनों भाई है, दोनों भाई है। एक भाई ने खेत के फल को लाया, लेकिन दूसरा भाई ने भेड़ बकरियों को लाया। उसके अंदर और कुछ डिस्प्यूट भी है, हम उसी की ओर जाने को नहीं चाहता। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, हाबिल जो छोटे भाई लेके आया, हाबिल जो छोटा भाई लेके आया, उसने पहलौठों में से लेके आया। पहलौठे का मतलब क्या है? जो पहला पैदा हुआ। सबके लिए जो पहला पैदा होता है बहुत प्यारा होता है। किसी पौधे में जब पहला फल पैदा होता है, वो अपने लिए प्यारा होता है। किसी भी पौधा वो आपने लगा दिया, जब पहली बार उसी में जो फल होता है, सबको बुला के देखिए पहली बार हमारे इसमें फल हो गया, और वो बड़ी खुशी से हम उसको देखते हैं। वो किसी को देना नहीं चाहता जो पहला फल, बल्कि पहला किसी को नहीं देना, बाद में होगा बाद का दे देंगे। लेकिन हाबिल ने जो पहलौठे में से कुछ को लेके आया, लेकिन काइन ने पहला फल लाया करके लिखा हुआ नहीं है। उसको जब हम इब्रानियों में पढ़ेंगे, अंग्रेजी के कुछ तर्जुमा पर जाएंगे, वहां लिखा हुआ है आफ्टर सम डेज, यानी कुछ दिनों के पश्चात, कुछ समय के बाद। और उसकी और परिभाषा है, वो ऐसा है एट द एंड ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम। इसका मतलब क्या? एंड ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम, कटनी खत्म होने, जो कटनी या जो फसल खत्म होने के समय पर, ऐसे लिखा है। विविध परिभाषा होती है, परिभाषाओं में गलतियां तो नहीं है, लेकिन समझाने के तरीका अलग होता है। तो हम इसी पर ज्यादा गौर करते हैं। फसल खत्म होने से पहले, खत्म होने वाला था, है ना,
फसल खत्म होने लग गए तो सोचा अभी तक खुदा को भेंट लेकर नहीं गया, चलो अपन खुदा के लिए भेंट लेके जाते। यहाँ पहले लेके जाओ बाद में लेके जाओ, कौन सी छोटा है कौन सी बड़ा है, कौन सी अच्छा कौन सी खराब है, हमें बात इसी पर नहीं, आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में जो बरकतें हैं, आपके जीवन में जो आशीषें हैं, आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स है, उसकी प्रथम स्थान किसको देता है? To whom you are giving the first place, that's the main thing. That means खुदा को हर बात में आपको प्रथम स्थान, यानी you have to give the first place to the Lord, the priority to the Lord. सभी ध्यान से सुनिएगा, हमें खुदावन को क्या देना है? प्रथम स्थान देना है, पहला स्थान देना है। इसलिए हमारे भक्त लोग जब नींद में से उठता था, उसी बिस्तर पर बैठकर या बिस्तर से नीचे उतरकर 2 मिनट भी हो, 1 मिनट भी हो, खुदा को धन्यवाद करते हैं। खुदावंदा शुक्र करते, रात भर तूने हमें संभाला, अच्छी नींद हमें दिया, ये भोर को देखने में आपने हमें मदद किया, शुक्रगुजार है आपने हमें जिंदा और फिर खड़ा कर दिया। आज की तमाम बरकत के लिए शुक्रगुजार, आज एक जयवंत जीवन के लिए हमें सहायता कीजिए यीशु के नाम से। छोटी सी प्रार्थना हो, इतना सबसे पहले उठते से खाने के लिए, चाय के लिए, पानी के लिए और किसी बातों के लिए नहीं, 2 मिनट या 1 मिनट बिस्तर में बैठकर धन्यवाद देते हैं, ताकि एक दिन का शुरुआत खुदावन को देते हैं। तो ये संदेश ये है, हमारे जीवन में जो भी बातें हो, समय के प्रथम, दिन के प्रथम समय, और हर बात में प्रथम स्थान खुदावन को देना है। अभी होता क्या है, अभी हमारे जीवन में व्यक्तिगत जीवन के लिए हम प्रथम स्थान देते हैं, हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जरूरतों के लिए हम प्रथम स्थान देते हैं। आखिरी में समय हो तो ठीक है, थोड़ी देर दुआ कर लेते हैं। आजकल ठीक है, आखिरी में समय बचा है तो 5 मिनट खुदा को स्मरण करेंगे, नहीं तो ठीक है आज चर्च में चले जाता हूँ, ज्यादा कोई तकलीफ परेशानी नहीं है, आज ड्यूटी नहीं है, आज मुझे ग्रोसरी खरीदने नहीं जाना, आज कुछ मेहमान नहीं आ रहे, तो चलो आज अपन चर्च में जाते हैं, चलो सब कुछ फुर्सत में है, चलो थोड़ा दुआ कर लेते हैं। हमारी दिमाग में यही चलता रहता है हर कामों को खत्म करके। लेकिन यहाँ पर हमें एक अच्छा संदेश मिलता है, we have to give the first time, the first priority to the Lord. खुदावन को हमारी जिंदगी का प्रथम स्थान देना, समय का प्रथम स्थान हो, दिन का प्रथम स्थान हो, आपके 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 जीवन में दौलत यदि खुदावन देता है उसका भी प्रथम भाग हो, और आपका जीवन में जितने भी व्यस्त रहे, लेकिन खुदावन के लिए आपको प्रथम स्थान निकालना है। ऐसा नहीं है ठीक है घर के काम हो गया, किचन की काम निकाल दिया, झाड़ू पोछा हो गया, कपड़ा हो गया, नहा धो लिया, सब सोने लगे, चलो मैं थोड़ी देर दुआ कर लेता हूँ, वो तो कर लेना, उसी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीवन की प्रथम भाग, दिन के प्रथम भाग खुदावन के लिए है। सवाल यही है, आपके जीवन की प्रथम भाग किसके लिए है? माता पिता, पति जीवन की प्रथम भाग पत्नी के लिए, पत्नी जीवन की प्रथम भाग पति के लिए, पति पत्नी अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माता पिता के लिए। इस प्रकार एक दूसरे के साथ प्रथम भाग बांटते बांटते रहते हैं। लेकिन खुदावन की स्थान कहां पर है? आपके जीवन में खुदावन की स्थान कहां पर है? हमें पता नहीं। हाँ, मौका मिल गया तो ठीक है, बारिश थम गया, सड़क सूखी है, धूप निकल रहे तो ठीक है, चले। जीवन में कोई परेशानी नहीं, बीमारी नहीं, तकलीफ नहीं, सिरदर्द नहीं और कोई मुश्किलें नहीं तो ठीक है भैया। खुदावन को आपको प्रथम स्थान देना, जिंदगी के हर समय, हर पल,
हर घड़ी में आपको प्रथम स्थान देना है। हम भजन संगीता जबूर में ऐसे पढ़ते हैं, मैं भोर को तेरे लिए बाट जोहता रहूंगा। भोर को, भोर का मतलब क्या? तड़के सुबह मैं तेरे लिए बाट जोहता रहता हूं। खुदावंद के इंतजार के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए, उसकी मामूरी के लिए, उसकी हुजूरी के लिए सुबह से, यानी प्रथम स्थान, प्रायोरिटी। देखिए, आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की मृत्यु के बाद हफ्ते के पहले दिन सुबह जब अंधेरा थे, वहां 2-3 बहनों ने, जिनके नाम मरियम है, जब अंधेरा थे, दिन नहीं निकला है, धूप रोशनी नहीं आया, वो दौड़ दौड़ कर उस कब्रिस्तान में गया जहां खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया था। उनको चाहिए तो ये सोच सकता था थोड़ा दिन निकलने दो, थोड़ा रोशनी आने दो, थोड़ा धूप निकले, चलो सुबह घर के काम हम निकाल देते हैं, मेहमानों को चाय नाश्ता खिला देते हैं, हम नहा धोकर तैयार होकर कपड़े वपड़े धोकर बाद में जाते हैं। नहीं, उनके जिंदगी में एक ही तड़प था। और मैं कहता हूं रात भर वो लोगों ने सोया नहीं, पिछले दिनों से सोए, कई दिनों से सोया नहीं, हालात ऐसे इतने गंभीर थे, लेकिन रात भर भी वो लोग तड़पते रहे। थोड़ा रात निकल जाए, सुबह की भोर आए, या भोर आने से पहले हमें कहां जाना? खुदावंद के पास जाना, उनके खबर के पास जाना है। तो हमारे जीवन में खुदावंद के पास आने के लिए, खुदावंद को देने के लिए, खुदावंद की प्रशिश के लिए, खुदावंद से दुआ मांगने के लिए, खुदावंद की इबादत के लिए हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देना, प्रथम स्थान को हमें देना जरूरी है। यहां पर हाबिल ने अपनी कमाई के प्रथम स्थान दे दिया। सब प्राणियों में से जो प्रथम, जो पहलौठे थे, उसी में का एक झुंड को लेके आया। और काइन के बारे में लिखा हुआ है, वो थोड़े समय के बाद गए, कुछ समय के पश्चात गए। चलो जाते हैं, थोड़ी देर बाद जाते हैं, थोड़ा टाइम बार बार घड़ी देखे कि थोड़ी देर बाद आते हैं, थोड़ी देर बाद जाते हैं, थोड़ी दिन बाद देते हैं, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं देना है, अभी नहीं बाद में। इसी तरीके से हमारी सोच रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हम सोचते हैं, देरी करते हैं, खुदावंद की बरकत भी हमारे लिए देरी होता है। क्योंकि कलाम में लिखा है, जो थोड़े से बोएगा थोड़े से काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। जिस मन के साथ तू बोएगा, उसी तरीके, जिस पैमाने से तू नापा जाएगा, उसी पैमाने से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस पैमाने से तुम नापोगे, उसी पैमाने से तुम्हें भी नापा जाएगा। तो आज हमें प्रथम बात यह ध्यान रखना है, खुदावंद के लिए हमारी जिंदगी का पहला स्थान। कोई मेहमान आ रहे करके पता लग गया तो हम क्या करेंगे? आज चर्च नहीं जाना, हम और किसी की बात नहीं करें, अपनी कलीसिया की बात करें। चर्च में के लिए, वो घर में मेहमान आया था ना, गांव से कोई आया था, बाजार करना था, उनको बाजार करना था, इसलिए हम उनके साथ बाजार करने के, क्योंकि उनको बाजार नहीं मालूम है ना, ये बाजार दिखाने के। सोचते अभी चर्च नहीं है तो बहुत अच्छा है। क्यों? संडे को पादरी साहब की डांट सुनने की जरूरत नहीं पड़े, वहां जाकर 2-3 घंटा बैठना है, आखिरी में कुछ डाल के आना है, कुछ दे के आना है, कुछ दाई की देना है, 10वां देना, टाइट देना, कुछ भेंट डालना है। देखिए, आप नोट करके लिखिए,
जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी पैमाने से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में हर बात में फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रथम स्थान प्रभु को दें। खाना पीना बाद में, मेहमान नवाजी बाद में, रिश्तेदार से मिलना मिलाना बाद में, पहला स्थान प्रभु को। घर में 4 लोग आकर बैठे, बोलना आप बैठिए, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। आज हमारे प्रभु के पास जाने का दिन है। सप्ताह में एक दिन प्रभु का है। आज हमें प्रभु के पास जाना है। हमारी संगति होती है, आराधना होती है, कलीसिया मिलकर हमें जाना, कुछ भी हो जाए। लेकिन आजकल विश्वासी लोग बहाना देखता है ताकि कोई बहाना मिले, उस बहाने से प्रभु के पास न जाओ। यहां पर काइन और हाबिल दोनों ने कुर्बानी लेके आया, बलिदान लेके आया। मालूम है क्या हुआ? हाबिल पर, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल में देखिए, हाबिल पर और उसकी भेंट पर उसको ग्रहण किया। वह लिखा हुआ हाबिल पर और उसके भेंट पर भेंट को ग्रहण किया। तब यहोवा ने हाबिल तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया। वेट, इधर 2 ग्रहण लिखा हुआ, पहले हाबिल को फिर उसके भेंट को। इधर एक और गहरी भेद होता है वजन के, मैं आपको बताता हूं। पहला, हम इंसान को कैसे पसंद करते हैं? इंसान को भेंट को देखकर पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा गिफ्ट लेके आएगा, सबसे महंगा गिफ्ट लेके आएगा, हम उनके प्रति ज्यादा खुश होते हैं, उनके प्रति ज्यादा हमें अच्छा लगता है, उनके साथ ज्यादा हम रिश्ते रखेंगे। जिन्होंने कुछ कम भेंट लाया है या सस्ती वाली लाया है, तो उनके प्रति अपन क्या बोलेंगे? अरे ये तो सस्ती चीज है, क्या मालूम कहीं से उड़ा के लेके आया। भले हम उनको ना बोले, 4 लोगों को हम धीरे से तो बोलेंगे, हमारे मन के अंदर बात रहेंगे। और किसी ने कोई भेंट नहीं लाया तो क्या बोलेंगे? आया था पार्टी में बड़े तैयार होकर, कुछ लेके आया नहीं। ये हमारे मन में रहेगा। लेकिन इधर खुदा ने भेंट को देकर भेंट करने वालों पर खुश हुआ नहीं। खुदा ने इधर देखिए, पहले इंसान भेंट को देखता है, उस वस्तु को देखकर इंसान को पसंद करता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं, खुदा ने वस्तु को देखने से पहले व्यक्ति को देखा, भेंटकर्ता को देखा। भेंट वस्तु को नहीं, भेंटकर्ता को देखा। फिर उसके भेंट को ग्रहण किया। उस आयत को देख के खुदा ने, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को, तो पहले किसको ग्रहण किया? हाबिल को ग्रहण किया, फिर उसके भेंट को ग्रहण किया। मेरे मित्रों, जितने लोग हमसे सुनते हैं, सीखते हैं, देखिए आपकी भेंट की बड़ापन, मोटापन, पवित्रताई, सफाई, जो पहला स्थान, इसको देखकर प्रभु हमें खुश करने वाला नहीं, बल्कि प्रभु पहले हमें देखता है, हमारे हृदय को देखता है, हमारी सोच को देखता है, हमारी समर्पण की भावना को देखता है। आपको शक लग रहा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? 4 आयत निकालिए। उत्पत्ति 4 अध्याय के अंदर एक और बात लिखा हुआ है। उसकी 5वीं आयत में लिखा है, काइन और उसके भेंट को ग्रहण नहीं किया, तो काइन को क्या हुआ? अति क्रोधित हुआ और उसके चेहरे उदास हुआ। तब यहोवा काइन से, आगे,
कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई? यदि तू भला करे, उधर लिख देना आप, नीचे से अंडरलाइन कर, यदि तू भला करे यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? आप भला करेगा तो आपका भेंट को ग्रहण किया जाएगा। इसका मतलब कईन के साथ क्या गड़बड़ हुआ यहां लिखा हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ? कईन ने भला नहीं किया। खुदा ने ये नहीं बोला तुम भी अच्छे वाला लेके आता, तुम भी बड़ा वाला लेके आता तो मैं ग्रहण कर लेता, तुम भी पहला फसल लेके आता तो मैं ग्रहण कर लेता। ऐसा नहीं लिखा हुआ। यदि तुम भला करे तो क्या मैं उस पर तेरी भेंट भी ग्रहण ना की जाएगी। अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा? देखिए, इसका मतलब काइन का हदिया, काइन का भेंट क्या नहीं थे? भला भला नहीं थे। यहां पर हमें एक बात सोचना है। हमारी जीवन में खुदा के पास आने का, खुदावंत पर विश्वास रखने का, खुदावंत खुदा की प्रस्तिश के लिए, उनकी इबादत के लिए, उनके साथ रफाकत और शराकत के लिए, उनके नियमों और विधियों पर चलने के लिए, उनके साथ संगति रखने के लिए हमारे मनोभाव, हमारा मनोभाव कैसा है? भले आपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनी है, पैंट शर्ट टाई सूट, जूते एकदम नई पॉलिश करके लगाए, मोजे नहीं बनाए, आपने क्रीम पाउडर लगाए, स्प्रे लगा दिया, घड़ी अच्छी बांध दिया, मोबाइल लेटेस्ट पकड़े, अब जाने से फायदा नहीं, अब साड़ी एकदम अच्छी पहनी, सूट एकदम अच्छी पहनी, सब कुछ मेकअप में कोई कमी नहीं। यहां पर बात यह है आपके मनोभाव, आपके एटीट्यूड, खुदावंत के सामने आपके एटीट्यूड कैसा है? आपका मनोभाव कैसा है? इंसान बाहर से देखेगा, बोलेगा आपका कपड़ा बहुत अच्छा है, आपकी घड़ी बहुत महंगी है, आपके सूट बहुत बेहतरीन है, आपकी गाड़ी एकदम लेटेस्ट है, ये सब कुछ बोलेंगे। बोले आपने जिस स्प्रे लगाया बहुत खुशबू आ रहा है, बहुत बढ़िया है, आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार बोलते कि नहीं? लेकिन खुदाबंद, इंसान बाहर से देखते हैं, खुदाबंद हमारे दिल और गुर्दों को जांचता है। आपकी एटीट्यूड को खुदाबंद देखता है, आपके मनोभाव को खुदाबंद देखता है, आपके मन की सोचों को, इरादों को, आपके उस भावनाओं को खुदाबंद जानता है। उसके अनुसार हमारी भेंटें कबूल किए जाएंगे, हमारे कुर्बान उस हिसाब से, हमारे कुर्बानियां या हमारी भेंट या हमारी ऑफरिंग, हमारा चढ़ावा खुदावंद उस तरीके से ग्रहण करते हैं। खुदावंद टोकरी की ओर देखकर खुश होने वाला नहीं, खुदावंद हमारे हृदय की ओर देखकर खुश होता है। पुराने नियम में ठीक है भैया, अच्छा मोटा चढ़ा तो बहुत अच्छा मिलता था। नया नियम में, पुराना नियम में खुदावंद कहता है मैं क्या बकरी का मांस खाऊं, मैं क्या जानवरों के लहू पीऊं? इसका मतलब खुदावंद ना बकरी का मांस खाता, ना जानवरों के लहू पीता। कहता तेरे परमेश्वर को
तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। नया नियम के इस जमाने पर जीवित रहने वाले प्रत्येक ईमानदारों को ये बात ध्यान रखना है, हमें खुदावंद को धन्यवाद की बलिदान, शुक्रगुजारी की हदिया, शुक्रगुजारी के हदिया कहां से? वो भी हृदय से। चार लोगों को दिखाने के लिए 10 लोगों को बुलाया, चलो आज हमारा जो शुक्रगुजारी की इबादत है, शुक्रगुजारी की इबादत के लिए लोगों को बुलाया, खाना बहुत लंबे चौड़े तैयार किया, बहुत घर डेकोरेट किया, दुआ प्रार्थना नाम के लिए 5 मिनट किया, 10 मिनट की कलाम किया, और तारीफ कलाम का नहीं हुआ, और जलाल खुदावंद को नहीं दिया, खुदावंद को प्रस्तुत शब्द सुनने में कमी किया, और खाने में चाटता जा रहे, तारीफ करते जा रहे, वाह वाह क्या मजेदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, खुदा बरकत दे, इतनी तारीफें करते जा रहे। नाम शुक्रगुजारी के। जो आकर खाकर डकार खाकर जाते, बहुत बढ़िया मीटिंग था, क्यों? खाना अच्छा था, लेकिन खाना नहीं थे, मीटिंग थोड़ा लंबी गई, कलाम आधा घंटा हो गया, तो क्या बोलेंगे? अरे क्या मीटिंग थे, काय के लिए बुलाए? वहां तक गए, वो पादरी प्रचार करते गए, ठोकते गए, हमें तो नींद आया, जल्दी निकल आना चाहता था, आखिर में ऐसे आ गए। हमारी मनोभाव क्या है, हमारे एटीट्यूड क्या है? हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन होना जरूरी है। आपके अक्ल शक्ल में भले परिवर्तन ना हो, आपका कपड़े भले पुराने हो, भले आपके घर की साज सजावट पुराने हो, लेकिन आपके मनोभाव में, आपकी सोच में परिवर्तन होना है। इसलिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय की दूसरे आयत में यह लिखा हुआ है, आपके मन को बदलते जाओ। रोमियो की खत 12 बाब उसकी पहली और दूसरी, किसी को बल्कि तो पढ़िए। इसलिए है भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आगे पढ़िए, चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे आज पढ़ो। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाना जरूरी है। भाई हम क्या करते हैं? हम संसार के सदृश बनते हैं। अरे वो चर्च में ऐसा है इसलिए हमको भी ऐसे होना, वो भाई ऐसा है इसलिए हमको भी ऐसे होना, वो बहन ऐसा है हमको भी ऐसा होना, उनके घर ऐसा है तो हमको भी ऐसा होना, उनके रीति रिवाज विधियां ऐसा है तो हमको भी ऐसे होना। हम दुनिया की और दुनिया के लोगों की शक्ल में, सोच में, व्यवहार में बदल जाते हैं, सदृश्य में, समानता में बदल जाता है। लेकिन कलाम कहता है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस जहां के हम शक्ल ना बनो। यह दुनिया जैसे दौड़े उनके साथ नहीं दौड़ना, यह दुनिया जो बोले वैसे नहीं करना, बल्कि क्या करना है? बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अपनी सूरत को बदलना है। अपनी सूरत कब बदलेगा? जब अपनी अक्ल नए हो जाएगा। हिंदी में लिखा, अपने मन को बदलते जाओ। अंग्रेजी में लिखा, रिन्यूड योर माइंड, रिफ्रेश योर माइंड। आपके माइंड को रिफ्रेश करो, रिन्यू करो। रिन्यू का मतलब क्या?
और नया बना दो, और नया बना दो। किसी चीज को हम साफ सफाई कर कर उसको और नया जैसे बना कर रखते हैं। मैं मेरे इस आईने को कम से कम दिन में 2 बार उसी में थोड़ा लिक्विड डाल के उसको पोंछ कर रखता है, क्योंकि इसी में जब हाथ लग जाता है, इसी में धूल मट्टी दाग लग जाता है, तो मुझे देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, अक्षर बराबर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो धुंधलापन की वजह से उसको निकाल कर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्लास क्लीनर की लोशन होता है, उसको स्प्रे करेगा, और उसके लिए खास कपड़ा होता है, उससे साफ सफाई करके रखेगा, ताकि मेरी नजर सही हो जाए। ठीक उसी तरीके से हमारे मन को हमें नया बनाना है, वही पुरानी सोच को खत्म करना है, उस हटीले मन को खत्म करना है, उन पुरानी परंपराओं को खत्म करना है, उन पुरानी विधियों को खत्म करना है, उन पुरानी चाल चलन को खत्म करना है, उन पुरानी पितरों की चाल चलन को खत्म करना है। तुम्हारी परंपरागत धार्मिक रीति रिवाज को खत्म कर कर अपने मन को नए बनाओ। अपने मन को नए बनाने से खुदावंद की पाक मर्जी को तजुर्बे से मालूम करते जाओ। देखिए, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बे से मालूम करते जाओ। खुदावंद की मर्जी को मालूम करने के लिए किसी खादम के पास भागने की जरूरत नहीं, किसी प्रोफेट और प्रोफेटस को कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं। किसी खादम और खात्मा से पूछने की, किसी नबी और नबिया से बात करने की जरूरत नहीं। खुदावंद की मर्जी क्या मेरे बारे में, खुदावंद की मर्जी क्या मेरे खानदान के बारे में, खुदावंद की मर्जी क्या मेरे नौकरी के विषय में, खुदावंद की मर्जी क्या मेरे बिजनेस के विषय में, खुदावंद की मर्जी क्या मेरे पढ़ाई के विषय में, खुदावंद की मर्जी क्या मेरे फ्यूचर, मेरे भविष्य के बारे में, खुदावंद की मर्जी क्या। इसको समझने के लिए आजकल लोग क्या करते हैं, अपनी पुरानी सोच को, हटीले मन को, जो खाई जम जाता है, जंग लग जाता है, उसको तो वहीं की वहीं छोड़ रखता है, और हम कॉल करेंगे फलाना फलाना जगह पर, थोड़ा बता दो, थोड़ा बता दो, थोड़ा बता दो। कलाम कहता है तुम तुम्हारे मन को नया बनाते जाओ। मन को नया बनाने से तुम्हारे सूरत भी, मन को नया बनाने से तुम्हारी सूरत भी बदल जाएगा, और खुदावंद की पाक मर्जी को हमें समझ में आएगा। हम खुदावंद की पाक मर्जी के बारे में फिर एक दिन आपको आम विषय में लेके जाएंगे, हम सिखाएंगे। आज हम वापस आएंगे यहाँ पर। हमारी नजराना, हमारी भेंट, हमारे हदिया खुदावंद के सामने लेके जाएगा, तो हमें कैसे जाना है? हमें प्रथम स्थान देना, पहला स्थान देना है। अभी नया अहदनामे अर्थात नया नियम के मुताबिक खुदावंद के सामने हदिया क्या है? पुराने नियम में खुदावंद के पास हदिया के लिए कायन और आबिल ने खेत के फल लाए और जानवरों के पहलौठे लाए। एक का ग्रहण किया, दूसरे का ग्रहण नहीं किया। इसमें एक और संदेश है, दुनिया की तमाम मानव जाति को, दुनिया के आत्मिक लोगों को, तमाम मानव जाति को हम बाद में बात करेंगे, दुनिया के आत्मिक लोगों को, जो रूहानी लोगों को दो तरफ से बांटेंगे, दो तरफ से, एक कायन का तरफ, दूसरा आबिल का तरफ। एक का भेंट खुदावंद ग्रहण नहीं करता, दूसरे के भेंट खुदा ग्रहण करता है। एक ग्रुप पर खुदावंद कबूल करता है, दूसरे ग्रुप को कबूल नहीं करता। ये रूहानी आत्मिक जगत की बात कर रहे हैं, और पूरे संसार में भी ऐसा है।
खुदा ग्रहण करने वाले एक ग्रुप, खुदा को ग्रहण ना करने वाले एक ग्रुप। तो यहां पर पुराने नियम के मुताबिक खुदावंत के लिए कोई चढ़ावा लेके आते थे भेंट के लिए, लेकिन खुदा ने चढ़ावे को देखने से पहले चढ़ाने वाले के हृदय को देखा। फिर से उस आयत को मैं आपका हृदय में डालना चाहता हूं। तो गुस्सा क्यों होता है, चेहरा उदास क्यों है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की तेरी भेंट ग्रहण न की जाती। इसका मतलब यदि वो भला करे, इसका मतलब काइन ने भला नहीं किया। हम ये नहीं बोल रहे उसकी फसल खराब है करके। मैं विश्वास करता हूं उसने बड़े से बड़े कद्दू लाया होगा, बड़े से बड़े नारियल लाया होगा, बड़े से बड़े केले लाया होगा, बड़े से बड़े पपीता लाया होगा, बड़े से बड़े सफल, चीकू, अंगूर, अनानास और हर तरह की फसल लाया होगा। लेकिन उसके हृदय जो थे ना, खुदावंद उसके हृदय को देखा। उसको लाने का मकसद, उसके लेके आने का मकसद कुछ और था। एक और संदेश बता दूं, आजकल की दुनिया के अंदर, रूहानी जगत के अंदर, आत्मिक जगत के अंदर खुदावंद को खुश करने के लिए लोग इस तरीके से दुनियावी चीजों को लेके आते ताकि खुदा मुझ पर खुश हो जाए। मैं बताऊं, दुनियावी चीजों को देखकर खुदा खुश होता नहीं। यदि ऐसे खुश होना है तो खुदा टाटा, बिरला, अंबानी, उन लोगों पर खुश होना चाहिए। वो लोगों ने हमसे भी ज्यादा हदिया, हमसे भी ज्यादा दौलत उनके ईश्वरों के लिए देता है। मार्बल के मंदिरों को बनवाता, सोने के मंदिर बनवाता है, हीरा मोती के ताज उनके भगवानों को चढ़ाता है। हम क्या डालते हैं? पूछो मत, में वर्णन करने के नहीं चाहता। लेकिन बात यही है, आपका मनोभाव। एक और बात, उदाहरण बताता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के समय पर मंदिर में, हैकल में लोग हदिया डालने आए। आपको कहानी मालूम है। तो हदिया चढ़ा रहा था, लोगों ने आकर अपने अपनी भेंट हदिया चढ़ाते गए। आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से, चेलों से पूछा, ये बात बताओ किसने सबसे ज्यादा चढ़ाया? तो वहां आपको मालूम है, एक यहूदा इस्करियोती जो खजांची थे, झोला हमेशा उसके पास थे, और फिलिपुस वो सीपीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। वो हर बात में हिसाब कर लेता। यदि सोना की सिक्का डाल दे तो चांदी में बदलेगा, चांदी का डाल दे तो सोने में, उस दिन की करेंसी के हिसाब से बदलेगा, ये इतने का है, इतने का है। उसका ये काम है। अरे रोटी खरीदना था, उसने बोला 300 दिनार को भी तुरंत उसने भीड़ को देखा, फटाफट उसने अंदाजा लगा दिया। उसने मार्केट वैल्यू हिसाब कर लिया, और उसने मार्केट की ब्रेड रोटी के हिसाब कर लिया। उसने बोला 300 दिनार को भी अभी रोटी खरीद के लाएगा तो भी पूरेगा नहीं। फटाफट। कुछ लोग हिसाब में नंबर पक्के हैं। हम हमारी रूहानी लोगों की बात करें, हिसाब में पक्के हैं। वो लोगों ने देखते रहा किसने ज्यादा डाला, किसने कम डाला। वो लोगों ने उनके नाम लिख रहा था जिन्होंने ज्यादा डाला। सोने के गिन्नियां टिंग 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 करके डालता था। तो यहाँ यूदास क्या करता है? यूदास और फिलिपुस दोनों हिसाब रखते हैं। बोले फलाना ने इतने सोने के गिन्नियां डाला, और किसी ने झोला निकाल कर ऐसे ऐसे वजन करके देखा, तो इनको देखते से पता लग गया वो कितना चांदी के सिक्का होगा। तो इनके पास हिसाब है डालने वालों के, बड़े बड़ों के। वो लोगों ने बोला फलाने ने इतना बड़ा झोला डाला, फलाने ने गिन्नी डाला, किन्होंने ने सोना डाल दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बोला नहीं, तुमको गलती हुआ। वो दूर खड़ी उस स्त्री को देखिए, वो विधवा है, वो बुजुर्ग है। लोगों ने देखकर तुरंत बोला हाँ हाँ, हमने वो भी देखा था। क्या देखा? वो उसने 2 दमड़ी डाले, 2 दमड़ी, 2 गिन्नी डाले, अपने दुपट्टे के कोने पर बांध बांध कर रखे थे। पर्स नहीं थे, झोला नहीं थे। उसने धीरे धीरे से वहां जाकर खड़ी हो गई हैकल में,
दान पेटी के पास खड़े होकर धीरे से खोला और धीरे से निकाल कर डाला है। जब वो भंडार के अंदर गिर रहा था, ये लोग बड़े समझदार लोग हैं। ये सोने के गिन्नियां जो भंडार के अंदर नीचे जाकर गिरते हैं, उसकी आवाज से पता लगता है कितना डाला। उन्हें बोला 2 गिन्नियां डाले। यीशु ने बोला हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा उसी ने डाला। ये कौन सी हिसाब है? ये दुनिया में कौन सी हिसाब है? कौन अर्थशास्त्री इसके मतलब बता सकता है? दुनिया की किसी अर्थशास्त्री ने इसकी मीनिंग नहीं बता पाएगा। जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हो या आर्थिक सलाहकार हो, इसकी मीनिंग नहीं बताएगा। लेकिन खुदावंद यीशु ने क्या कहा? उसने 2 गिन्नी डाले जरूर, लेकिन उसने सब कुछ डाला। उसने क्या डाला? सब कुछ डाल दिया। अपना सब कुछ डाल दिया। एक और संदेश है इसके अंदर, ध्यान से सुने। खुदावंद ये नहीं देखता तूने कितना डाला, खुदा ये देखता तो कितने में से डाला है। मेरे पास 1000 रुपया रखा हुआ है, उसी में से मैंने 100 रुपया डाल दिया, तो खुदावंद देखता 900 उसके पास रखा हुआ है। 10,000 में से यदि 500 डाल दिया तो 9,500 उसके पास रखा हुआ है। 1 लाख में से यदि मैंने 1,000 डाल दिया तो बाकी पूरा मैंने रखा हुआ है। तो खुदावंद ये नहीं देखता तूने कितना मोटा लाया, कितना टोकरी भर के लाया। खुदावंद ये देखता है तो कितने में से डाला है और बाकी कितना बचा के रखा है। हमारे अधिकतर लोग खुदावंद को देने के लिए बड़े नखरेबाजी करते, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, अभी तो हमारा जरूरतें पूरी हो जाए, अभी जरूरतें पूरी हो जाए। खुदा की क्या जरूरत है? ये पूरा खादमों की है, खुदावंद की इसकी जरूरत नहीं। लेकिन खुदावंद को जब भी देता है, तुम्हारे मनोभाव को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे जमीर को, तुम्हारे दिल को खुदावंद देखता है। जब भी चढ़ाओ, पूरे दिल से चढ़ाओ। उसके लिए हमारे मन को बदलना है, हमारे मन को बदलना है, हमारे अक्ल को नया होने के लिए। अभी अक्ल में खाई जमा हुआ है, जंग लगा हुआ है। क्यों? वो पुरानी बातें इसके अंदर भर भर कर रखा हुआ, उसको नया नहीं बना। तो बोले हमारे बाप दादा ने भी वही किया, मैंने इतना साल ऐसे किया, अभी क्यों परिवर्तन करना है? ऐसे चलने दो। लेकिन आज खुदावंद हमें एक सबक यहां से सिखाते हैं। खुदावंद तो जब भी दे, उसको पूरे दिल से देना है। खुदावंद यीशु मसीह से शास्त्रियों ने, फकीर और फरीसियों ने आकर पूछा, यह बताओ व्यवस्था में सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, हे इस्राएल, तू अपनी खुदावंद खुदा को सारी दिल से, सारी प्राण से, सारी अकल से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। तो खुदावंद को प्रेम रखने के लिए, प्रेम रखना ही सबसे पहले आज्ञा है। तो वहां पर क्या क्या इस्तेमाल करना? अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपने पूरा हृदय और अपनी पूरी सामर्थ्य। उसमें कमी नहीं करना, उसी में थोड़ा कंजूसी नहीं करना, रगड़ना नहीं। हमारे मन को नया होने के लिए नया बनाए, ताकि हमारे अक्ल नए हो जाएं। मन को बदलने के लिए खुदावंद की पाक कलाम, जहां जहां पाक कलाम को बांटा गया, उनके दिलों में चोट लगे। अमाल 2 बाप, प्रेरितों के पत्र 2 बाप में क्या लिखा हुआ? वचन सुनने वालों के हृदय में चोट लगे। तो वचन सुनेगा तो हृदय में चोट लगेगा। चोट लगने का मतलब क्या है? आपका मन नया हो रहे, नया सोच रहे, परिवर्तन आ रहे। मन बदलते जाए, मन बदलते जाए। मन बदलने के मतलब इसको निकाल कर दुकान में से, बाजार में से दूसरा खरीदे नहीं।
इसको रिफ्रेश करते जाए, रिफ्रेश करते जाए। हमारे कान को साफ करते जाए ताकि खुदावंद की कलाम को सुने। हमारे हृदय को तैयार करते जाए ताकि खुदावंद की पाक मर्जी को मालूम करें। खुदावंद की मर्जी इसलिए मालूम नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम हमारे मन को नया नहीं कर रहे। रूपांतर जिसको कहता है, परिवर्तन जिसको कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन इसको कहता है, रिपेंडेंस इसको कहता है, तौबा उसी को कहता है। तो आज खुदा के कलाम के सामने हमें इसी बात पर हमें मनन करना है। 7वीं आयत में, यदि तू भला करे, आगे पढ़िए। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। ध्यान से सुने, यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। एक बात बड़ी सावधानी से खुदा ने संदेशा दिया है। क्या संदेशा दिया है? 7वीं आयत को आप बड़ी सावधानी से सीखना है। 7वीं आयत को हमें सावधानी से सीखना है। जो भला ना करने की वजह से, भला की ऑपोजिट क्या हो गया? बुरा। आप लेके आया जरूर, खुदा में आया जरूर, इबादत में आया जरूर, प्रस्तुत करते जरूर, कलाम सुनते जरूर, कलाम की मुनादी करते जरूर, हदिया लेके आए जरूर, खुदावंद के लोगों को घर में बुलाया जरूर, मीटिंग की अरेंजमेंट किया जरूर, लेकिन यदि भला ना करे तो वो बुरा हो जाता है। यहाँ खुदावंद की भाषा में उसका कहता पाप है। हम भले की ऑपोजिट मीनिंग बुरा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है तो भला ना करने की वजह से पाप तेरे द्वार पर छिपा हुआ है। दैट मीन्स खुदावंद की कदमों पर, प्रस्तुत पर, उसकी इबादत पर आपकी जो मनोभाव सही नहीं है तो आपको बैठना, आराधना करना, ये सब कुछ पाप के कारण बन पाएगा। यदि आपको इसके बारे में समझना, होशिया की सहीफा, होशिया में एक ऐसा आयत लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। होशिया, दानियल होशिया, होशिया में एक ऐसा आयत लिखा हुआ है, आठवीं अध्याय 11वीं बात, 11वीं आयत। एफ्रेम ने पाप करने को 8 का 11। एफ्रेम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। देखिए, उसको उसकी ट्रांसलेशन ऐसा है, एफ्राइम पाप के प्रायश्चित के लिए वेदी बनाए। एफ्राइम ने पाप की प्रायश्चित के लिए वेदी बनाए। आप देख रहे ना, अंग्रेजी ट्रांसलेशन में देख रहे ना, 8 का 11, होशिया 8 का 11। मैं उर्दू में देखता हूं क्या लिखा है। क्योंकि इफ्राइम ने गुनाहगारी के लिए बहुत सी कुर्बान गाहें बनाए, इसलिए वह कुर्बान गाहें उसकी गुनाहगारी के बाइस हुई हैं। उसकी ट्रांसलेशन यह है, एफ्राइम ने अपनी गुनाह की माफी के लिए कुर्बान गाह क्यों बनाता है? कुर्बान गाह के ऊपर कुर्बानी चढ़ाता। कुर्बानी क्यों चढ़ाता?
खुदावंद हमारी गुनाहों को माफ करे और कुर्बानी को ग्रहण करे। ये बात है, कुर्बानी को ग्रहण कर कर गुनाहों को माफ किया जाता था। यही था शरीयत की नियम, वही था। तो एफ्राइम का मतलब इधर कौन है? इस्राएल। होशे की पुस्तक में एफ्राइम 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 बार बार जो नाम लेता है वो इस्राएल के बारे में। इस्राएल ने पाप की प्रायश्चित के लिए कई कुर्बान गाह बनाए, लेकिन हर कुर्बान गाह, हर कुर्बानियां उनके लिए पाप के कारण ठहरा। वापस हम 4:7 में आए, पैदाइश उत्पत्ति 4:7 में। ये दोनों को अब कंपेयर करें, कायन की कुर्बानी को या कायन के बलिदान को भी कंपेयर करिए। उन्हें भी लेके आया बरकत पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, ब्लेसिंग के लिए लेके आया, लेकिन वो पाप के कारण बना। किसी पादरी ने नहीं बोला, किसी भाई बहनों ने नहीं बोला, बल्कि खुदावंद खुदा ने, खुदा बाप ने कहा यदि तू भला करे तो तेरी कुर्बानी भी, तेरी हदिया भी, तेरी भेंट भी ग्रहण के जाते। तू भला ना करने की वजह से पाप तेरे द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, और तू उसे कब्जा, उसके प्रभुता करना है। ध्यान से सुने, हमारे छोटी सी गलतियां, छोटी सी नाफरमानियां, छोटी सी कमजोरियां हमारे अनुग्रह की जगहों पर श्राप के कारण बनता है। इसलिए जब खुदावंद 10 आज्ञा दिया, कहता तेरे खुदावंद के नाम को तू फालतू ना लेना, व्यर्थ ना लेना। हम खुदावंद के नाम से कुछ बातें हंसी मजाक भी करते हैं, कहते व्यर्थ ना लेना। क्यों? ऐसे करने वालों के 4 पीढ़ी तक, ऐसे लिखा हुआ है, उनके ऊपर गुनाह होगा, पाप होगा। तो हमें खुदावंद के कदमों पर बैठना पूरे हृदय से हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। कलाओं का बताना किसी को दिखाने के लिए नहीं, पूरे हृदय से हो। कलाम को सुनना पूरे हृदय से हो, दुआ करना पूरे हृदय से हो, गीत गाना पूरे हृदय से हो, कलाम को पढ़ना पूरे हृदय से हो, कलाम को बांटना पूरे हृदय से हो, भेंट चढ़ाना पूरी की पूरी हृदय से हो, ताकि इबलीस इस फिराक में है, ताकि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए और हमें गुनाह में खींच कर फंसाने के लिए इबलीस ताक में लगा हुआ है। इसलिए हमें सचेत रहना, सतर्क रहना। हमारे जीवन की बहुत सारे श्राप का कारण क्या है? किसी ने हमारे ऊपर श्राप किया नहीं, बोलेंगे उनके बाप दादा उनके श्राप करके। ये उस वजह से है खुदावंद के साथ और उसके कलाम के साथ हमारी जो हल्कापन जो है ना, वो हमारे लिए पाप और श्राप के कारण बनता है। खुदावंद के नाम के लिए, खुदावंद की हुजूरी के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी भेंट के लिए, जो हमारे हृदय के अंदर की भावना जो है, जो आलसीपन की भावना, जो उदासी का भावना, जो घमंड की भावना, जो दिखावे की भावना, वो हमारे लिए पाप और श्राप के कारण बन पाएगा। इसलिए आज शाम को जितने बहन भाई यहाँ इस कलाम को सुनने वाले, हमारे जीवन में पाप के ऊपर पाप बढ़ाने की कोशिश ना करें। आपने अपने जीवन खुदावंद के लिए दिया है, खुदावंद ने आपको चुना है, उसके पाक लहू बहाकर आपको पवित्र किया, उसने अपने जान गवाया और आपको जिंदगी दिया है और आपको लेपालपन का अधिकार दिया है, खुदावंद के बेटे और बेटी बनने का हक बख्शा है, खुदावंद की बादशाह के अधिकारी बनाया है।
और खुदा बाप ने जो जो अधिकार खुदावंद यीशु मसीह को दिया, उसी अधिकार हमें भी देकर, आपको भी देकर, उसको खिदमत के लिए आपको बुलाया है। तो हमें हमारे उदासीनताएं, हमारे नाफरमानियां, हमारी अनाज्ञाकारिताएं, हमारे आलसीपन, हमारी नींद, हमारी सोचों में अभी नहीं, बाद में, आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों नहीं तो क्या हो गया, उनको तो कोई परेशानी नहीं, मैंने ये बातें नहीं किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे ना बीमारी आए है, ना मेरे घर में कोई अनाज का पैसे की कमी हो, हमें तो कोरोना भी नहीं छुआ। इस प्रकार की जो सोच है ना हमारे मन के अंदर, इन बातों को हमें मन से निकालने का। तभी हमारे जीवन में इब्लीस को हमारे ऊपर उंगली उठाने का, हमारे ऊपर इल्जाम करने का, हमारे ऊपर दोष लगाने के मौके को जड़ के साथ हम काट निकालेंगे और इब्लीस हमारे ऊपर उंगली ना उठाए, बल्कि खुदावंद अपने मुकर्रर फरिश्तों को आज्ञा देकर हमारी चारों ओर बाड़ा बांधकर हमें सुरक्षित रखेगा। और खुदा कहता है, मैं अब्राहम के खुदा, मैं इसहाक के खुदा, मैं याकूब का खुदा, और मूसा से कहता मैं तेरे पिता के खुदा हूं। और खुदा हमारे खुदा करके कहने को नहीं ले जाता है। कब? जब हम उनके साथ वफादार होकर रहता है। वफादार के साथ खुदावंद भी वफादार, ईमानदार के साथ खुदा भी ईमानदार, और तेड़े के साथ खुदा भी तेड़े है, नाफरमान के साथ खुदा भी नाफरमान है। इसलिए आज अपने ईमान को मजबूत कीजिए, हमारा जिंदगी खुदावंद की पाक कलाम के सामने दें, और हमें से हर एक को खुदावंद के कलाम के सामने पवित्रताई के लिए, शुद्ध करने के लिए, मन को नया होने के लिए, हमारी सोच बदलने के लिए, हमारे विचार बदलने के लिए, हमारे मनोभाव बदलने के लिए, आपकी एटीट्यूड बदलने के लिए, आपकी जो ट्रेडिशनल बातें जो है ना उसको बदलने के लिए खुदा से आज दुआ करें और हलीम और फरोतन होकर खुदा के सामने सरेंडर करें। God is faithful to change your life. He will change you, your night to day, your sorrows to joy, your step back into step in, your failure into victory, your tears into joy, your sadness into happiness, your mourn to glad, and your every negative into positive. Our God is faithful God. Nothing is impossible to our God. He's the awesome God. He's the omniscient. He's the omnipresent. He's the omnipotent. He's the almighty God. He will change your life completely. Nothing is impossible to our Lord. So believe in God. Trust in Him. And pray to God, Lord, I want to change my mind. Renew my mind, Lord. Whatever the prejudicing mentality, पहले से मेरे अंदर सोच समझ कर बांध बूझ कर रखा हुआ मेरी सोचों को मेरे हृदय से निकाले. The prejudicing mentality, the traditional thoughts, the traditional cultures and customs, everything should be changed. कलाम में कहते हैं यदि कोई मसीह में है सारी पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया बन गया. आप मसीह में है तो सब कुछ नया होना, एक बार के लिए नहीं, हर बार के लिए, हर समय नया होना है. हमारा मन को नए बनाना है. तो मन को नए बनाने से हमारी सूरत भी बदल जाए और खुदावंद की कामिल, नेक और कामिल मर्जी को तजुर्बे से मालूम करते जाओ. इस पर हम फिर कभी बात करेंगे. खुदावंद की कामिल मर्जी पर हम फिर एक क्लास लेंगे, उस वक्त हम उसी पर बात करेंगे. आज हम यहाँ पर खुदावंद के सामने जो हदिया लेके आया उसी पर बात कर रहे थे.
आप लाख रुपए के चेक, खुदा ये नहीं देखते लाख रुपए की है क्या या 100 रुपए की है। खुदा ये नहीं देखते इसके अंदर सोने का है, चाहे खुदा को सब मालूम है, लेकिन खुदा देखता है हमारे मनोभाव, हमारे एटीट्यूड कैसा है। खुदा की सेवकाई करने वाले लोग, द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड हु आर वाचिंग मी थ्रू दिस मीडिया, आपके एटीट्यूड क्या है? सेवकाई के पीछे आपके एटीट्यूड क्या है? सेवकाई करने का मतलब क्या है? आपके हिडन एजेंडा क्या है? God is peeping into your heart and nothing is hidden before you. और खुदा को धोखा मत देना, खुदा के कलाम के साथ खिलवाड़ नहीं करना। Whatever you do with all your heart, with all your mind, with all your strength and with all your power. जो कुछ करना है पूरे दिल से करें। Don't think about the return. आप उसका रिटर्न को ना सोचना, प्रतिफल को नहीं सोचना, मैं ये करूं तो ये मिलेगा। हाँ, किसान के पास होता मैं 10 किलो अनाज बोऊं तो मुझे 100 किलो मिलेगा। ये बोकर काटने वाले सिस्टम को हम भूल जाएं। वो तो खुदा की वफादारी है, हमारे ऊपर कितना देना है। हमारी वफादारी खुदा के लिए हमें कार्य करना है। हमारी जिंदगी का प्रथम स्थान, हमारे जिंदगी के तमाम जो बरकतें खुदा ने दिया उसका प्रथम भाग हमारा लाइफस्टाइल, हमारी सोच, हमारा टाइम, हमारे एफर्ट्स, हमारा स्किल्स, हमारा टैलेंट्स, everything we have to sacrifice for our Lord, for the glory of the Lord. Because God says, you have not chosen me, but I have chosen you. तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। खुदा ने अपनी उस आसमानी बुलाहट में हमें बुलाया है, स्वर्गीय बुलाहट में बुलाया है। लाखों हजारों में से हमें बुलाकर अलग किया, चुनकर अलग किया, ताकि उसकी महिमा की गुणानुवाद को करें। Proclaim the good news of Jesus Christ. इसलिए खुदा ने हमें चुना है। So let us close our eyes and bow our head, and we are going to pray. हमारे साथ छोटी सी दुआ में शामिल हो जाएं। खुदा बाप, शुक्रगुजार है आज की पाक कलाम के लिए। खुदा हो सकता है हमारे जीवन में कई बार हम कायन के समान बने हैं। खुदा हमें मालूम नहीं था, लेकिन आज आपके कलाम हमें सिखाया। खुदा हम आज से कायन जैसे नहीं, हाबिल जैसे हैं। हमारे एटीट्यूड बदलते जाए, प्रथम स्थान को दे, फर्स्ट पोजीशन दे, फर्स्ट प्लेस दे, फर्स्ट प्रायोरिटी दे। Help us to give the first priority to you, Lord, without any hindrance. Lord, you are seeing, you are watching our heart, and nothing is hidden before you. Lord, help thy people to renew their heart and understand the perfect will of the God. Lord, हम तेरे कदमों में जो कुछ करता है वो हमारे लिए पाप का कारण ना बने, क्योंकि भला ना करने की वजह से पाप का कारण हो गया, तो पाप का लालसा हमारी ओर है। और खुदा ने हमें वार्न किया, यू हैव टू ओवरकम, यू हैव टू ओवरकम। आपको उस पर गाली बाना है, आपको उस पर जय पाना है, आपको उस पर जीतना है। So we have to overcome over the attack of the devil. We have to overcome the sins and temptations, because God has warned us. Father, thank you for these beautiful words. Thank you for helping us to understand thy word of God. Thank you, Holy Spirit, for teaching us, Lord. I submit all the brothers and sisters who are watching through this media. Lord, bless everyone and teach the word of God and provide and prosper them in a mighty way. We bring in glory and honor to you. In Jesus' mighty name we pray. Thank you for watching. Thank you, and God bless you.